रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी सूरह आले इमरान की वर्स नंबर 144। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल हैं, यकीनन आपसे पहले भी रसूल आ चुके हैं। अगर आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग उल्टे कदम अपनी एड़ियों के फिर जाओगे? और जो शख्स भी अपनी एड़ियों के बल फिर गया वो हरगिज़ अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह का शुक्रगुजार होगा अल्लाह ताला उसका अजर देगा। ग़ज़वे उहद में तीर अंदाज़ों के गलत फ़ैसले की वजह से कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, तो उसकी वजह से 70 की तादाद में सहाबा कराम जो थे वो शहीद कर दिए गए थे, जिनमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि सैयदुश शुहदा हैं, उनकी शहादत का भी वाक़या है। और इसी मौके पर ही शैतान ने फिर ये अफ़वाह फैला दी थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए हैं। तो उस वक्त मुनाफिक भी वहाँ पे मौजूद थे, हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद नहीं हुए थे, उनको बस वो कुछ ज़ख्मी हो गए थे, मगर शैतान ने यह अफ़वाह फैला दी। और उस वक्त वहाँ पे कुछ मुनाफिक भी थे, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि चलो हम अब्दुल्ला बिन उबी के पास चलते हैं, जो कि एक मुनाफिक था, चलो उसके पास चलते हैं, वो हमें अबू सुफियान से पनाह ले देगा, मतलब वो हमें अबू सुफियान से अमान ले देगा। तो वो लोग उसके पास चले गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार की जानिब से इब्ने कमिया नामी शख्स ने ज़ख्मी किया था, और उसने अपने साथियों को जाकर ये बताया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया है। और उनकी शहादत की खबर सुनकर जो मुसलमान हैं उनके कदम उखड़ गए हैं और वो मैदान से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन जो मजबूत ईमान वाले लोग थे उन्होंने वो दुश्मन के मुकाबले में आगे बढ़े, ये कहते हुए कि जब अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे तो फिर हमारे ज़िंदा रहने का क्या फ़ायदा है। तो अल्लाह ताला ने उस वक्त यह आयत नाज़िल फरमाई कि तुम इससे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे, क्योंकि अल्लाह तो हमेशा से कायम है और हमेशा कायम रहेगा। बुखारी शरीफ में आता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर बोसा दिया और बाहर आकर इन आयत की तिलावत फरमाई। उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशानी के आलम में थे और वो ये कह रहे थे कि जिसने भी ये कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँगा। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जो शख्स भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता था, उनको मानता था, वो ये समझ ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। और जो शख्स अल्लाह ताला पर यकीन रखता है वो ये भी समझ ले कि अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा ही कायम रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।